जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ प्रभु श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रभु श्री राम की भक्ति सेवा और सुमरन में लगे होंगे। प्यारे भक्तों, मैं आपके लिए हर रोज़ एक नई नई कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है शब्दों का असर। प्यारे सज्जनों, देरी ना करते हुए कहानी प्रारंभ करते हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द ऐसे बीज हैं जो सामने वाले के मन की मिट्टी में जाकर उगते ज़रूर हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है इन कहानियों के किरदारों के साथ। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, कल शादी के बाद तेरा पहला जन्मदिन था ना? वो तो क्या दिया तेरे पति ने तेरे जन्मदिन का गिफ्ट? उस पर उस सहेली ने बड़े मुस्कुराते और खुश होते हुए उत्तर दिया, कल बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए हैं मेरे हस्बैंड ने मुझे। वो पहले मेरे लिए फूल लेकर आए और उन्होंने बहुत ही सुंदर केक का ऑर्डर दिया था। हमने साथ में बैठकर कैंडी नाइट डिनर भी किया और सब डिनर मेरे हस्बैंड ने ही बनाया था। उस पर उस सहेली ने रिप्लाई किया कि क्या यार, इतना सब तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए आज भी करता है, इसमें नई बात क्या है? या कोई गोल्ड की या डायमंड की ज्वेलरी नहीं दी तुम्हारे पति ने तुम्हें? दूसरी ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया, नहीं यार, ज्वेलरी तो कोई नहीं दी मेरे हस्बैंड ने मुझे। तो पहली सहेली बोली, अरे ये भी कोई बात है? भला उनकी नज़र में तुम्हारी कीमत एक फूल और डिनर तक ही है। इतनी ही वैल्यू है तुम्हारे पति के नज़रों में तुम्हारी। बस लफ्ज़ों का ये जहरीला बीज वो दिया गया। एक मासूम सी ज़मीन पर। जैसा ही उसका पति घर लौटता है तो पत्नी का मुंह लटका हुआ देखता है। पूछने पर पत्नी कारण बताती है, तुम्हारे नज़रों में अगर कोई कीमत होती तो मेरे बर्थडे पर गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी देते। पति उसे बहुत समझाता है पर पत्नी एक नहीं सुनती। बहुत झगड़ा होता है वहाँ पर। पत्नी उस रात घर छोड़कर चली जाती है। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फिजूल चुगली से जो उनका हाल चाल जानने आई। उस सहेली ने कहा था, ऐसे ही एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं रही? पर पिता ने सफाई दी, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटा थोड़ा ज़्यादा बिज़ी रहता है और उसके काम का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है। उसके बीवी बच्चे हैं, उन्हें भी वक्त देना होता है, इसलिए उसे वक्त बहुत ही कम मिलता है। फिर आदमी बोलता है, वाह, ये भी कोई बात हुई? भला तुमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और इस लायक बनाया, पर आज तुम्हारे लिए ही उसके पास वक्त नहीं है। ये तो सिर्फ एक बहाना है। इधर उधर की बात करके वो आदमी तो चला जाता है, पर एक शंका का बीज पिता के दिल में बो जाता है। जो पिता हमेशा अपने बेटे की स्थिति को समझता था, उसे अब हमेशा लगता कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके बेटे की नज़र में। अब जब भी उसका बेटा उससे मिलने आता तो पिता के दिमाग में यही चलता रहता कि मेरे बेटे के पास मेरे लिए वक्त नहीं है, बाकी सब के लिए वक्त है। और यहीं से पड़ गई बेटा और पिता के संबंधों में
खटास। इसी तरह एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? उत्तर मिला, फला फला दुकान पर। दोस्त ने फिर प्रश्न किया, कितनी तनख्वाह मिलती है? वहाँ पर 18,000 उत्तर मिला। क्या? सिर्फ 18,000 रुपये? हे भगवान, कैसे चलता है तुम्हारा गुजारा? अब तक तो उसके दोस्त का गुजारा बड़े मज़े से चल रहा था, पर दोस्त की बात सुनते ही उसे लगने लगा कि वाकई कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। इस व्यक्ति को उसके बाद काम में मन ही नहीं लगा। मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड की, मालिक ने मना कर दिया, तो इस व्यक्ति ने जॉब ही छोड़ दी और अब वो बेरोज़गार है। एक काम था उसके पास जिससे वो बहुत संतुष्ट था, अब वो भी नहीं रहा। दोस्त, कई बार हम हाल चाल पूछते पूछते कुछ ऐसे प्रश्न पूछ बैठते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, पर जिन प्रश्नों को हम कभी कभी नादानी में या जानबूझकर पूछ लेते हैं, उनका दूसरों के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो किसी की ज़िंदगी तक तबाह हो सकती है। कबीरदास ने कितना सुंदर कहा है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊँ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, साथ साथ में अपनों का भी ख्याल रखना। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, जय श्री राम।